Hello friends, a warm welcome to my channel Sumitra Classes to Learn English. Today I am here to discuss about non-finite verbs. It is a very most important chapter of English grammar. So we will clarify all your difficulties about non-finite verbs. So in this video, firstly I have to define about non-finite verbs. What is non-finite verbs and types of non-finite verbs, right? तो हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? non-finite verbs के बारे में. non-finite verbs, right? ठीक है, क्लियर है? देखिए non-finite verbs होते क्या हैं उसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा, right? non-finite verbs are the verbs which is used as nouns, adjectives and adverbs. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसका non-finite verbs are the verbs, right, which used as a noun, an adjective and an adverb in a sentence, right? देखिए non-finite जो verbs होते हैं वो ऐसा verb होते हैं जिसका प्रयोग जो है ना नाउन के रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में होता है और एडवर्ब के रूप में होता है, राइट? क्लियर है? मतलब कि non-finite जो verb होता है आपको नाउन की तरह यूज कर सकते हो उसका, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और एडवर्ब की तरह यूज होता है, राइट? अनदर जो पॉइंट है non-finite verbs के बारे में उसके बारे में देखिए. दे आर ऑल्सो यूज टू फॉर्म non-finite clauses, ठीक है, which are dependent clauses. They are, देखिए, they are also to use in non-finite clause and they are called dependent clause. ठीक है, non-finite का जो प्रयोग होता है वह जो है ना non-finite क्लोज में भी किया जाता है, non-finite क्लोज के फॉर्म में भी किया जाता है, यानी कि non-finite क्लोज को बनाने में भी किया जाता है और उसको जो है ना डिपेंडेंट क्लोज हम लोग कहते हैं, राइट? ठीक है, non-finite verbs में जो है ना आपका आ जाएगा gerund, इन्फिनिटिव्स और उसके बाद आपका आएगा पार्टिसिपल्स. ठीक है, इसमें पार्टिसिपल में आपका जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल बोथ आर इंक्लूडेड, राइट? ठीक है, क्लियर है ये? अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स देखेंगे. आपको जैसे ही मैं टाइप्स बताऊंगा आपको पूरा जो है ना non-finite verbs क्लियर होने लगेगा, राइट? क्लियर? टाइप्स ऑफ non-finite verbs. There are 3 types of non-finite verbs. ठीक है, 3 टाइप्स इसका होता है. एक होता है gerund, इसको जो है ना वर्बल नाउन भी बोला जाता है. ठीक है, gerund को वर्बल नाउन. दूसरा आपका होता है इन्फिनिटिव्स और तीसरा होता है पार्टिसिपल्स, जिसमें आपका प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग
करते हैं, राइट, क्लियर है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिरंड, दैट इज कॉल्ड वर्बल नाउन, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल दोनों उसमें आता है, राइट, क्लियर है इतना। अब जो है ना हम लोग देखें व्हाट इज जिरंड, व्हाट इज इन्फिनिटिव्स एंड व्हाट इज पार्टिसिपल्स, और एग्जाम्पल देखने से आपको आराम से पता चलेगा, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत, आसान है, थोड़ा बहुत बुक से हेल्प ले सकते हैं, वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे जिरंड के बारे में, ठीक है, जिरंड होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्बल नाउन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्बल नाउन करेंगे, ठीक है। द वर्ब दैट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अनदर वर्ब, दे आर कॉल्ड जिरंड, ठीक है। पहला पॉइंट इसका, द वर्ब दैट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ another verb, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में जो होता है वैसा वर्ब जिसका प्रयोग another verb के सब्जेक्ट के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड जिरंड, दे आर कॉल्ड जिरंड, इसको जिरंड बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग, स्विमिंग helps us to build our muscles, ठीक है। स्विमिंग जो होता है वह आपका जिरंड हुआ, ठीक है। देखिए स्विम में आईएनजी लगा हुआ है, स्विम इज द वर्ब में जब आईएनजी लगता है तो वह क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा, और जिरंड जो है ना किसके रूप में होगा, एक्ट एज अ नाउन के रूप में, यह जो है ना नाउन के रूप में जिरंड का प्रयोग हुआ है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, एज फॉर में रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो रनिंग जो यहाँ हुआ यह क्या हुआ, जिरंड हुआ, और यह एक्ट एज अ नाउन, यह नाउन के रूप में यहाँ प्रयोग हो रहा है, राइट, क्लियर है। और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, और यह सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है, मिटाओ। दूसरा इसका बात क्या होता है, दूसरा जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग अभी सब्जेक्ट के रूप में देखें, इसका प्रयोग जो है ना ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ठीक है। सेकंड नंबर जो पॉइंट होगा इसका वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, अ वर्ब दैट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर वर्ब, ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड जिरंड। द वर्ब that can be an object of another verb in a sentence, they are called gerund, उसको gerund बोलेंगे, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने सब्जेक्ट के रूप में बताया था, अभी ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल, आई इंजॉय सिंगिंग, राइट, क्या होगा इसका, आई इंजॉय सिंगिंग, आई इंजॉय सिंगिंग, सिंगिंग इज द एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में, और यह क्या होगा जी, जिरंड होगा, राइट, क्लियर है, बहुत आसान होता है।
थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, और बहुत ही आसान होता है। ग्रामर का जो भी सेक्शन है आपका जो है बहुत आसान होता है। स्पीकिंग करना, स्पीक करना, आपको जो है ना आप लिसनिंग करो, सबसे पहले थॉट करो, लिसनिंग करो, उसके बाद जो है ना आप उसको जो है ना बोल सकते हो, यू कैन स्पीक दैम, बट थोड़ा पेशेंस चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इन्फिनिटिव्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इन्फिनिटिव्स, राइट। क्या इन्फिनिटिव्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटिव्स जब डिस्कस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या है इन्फिनिटिव्स। नाम सुना होगा आपने। मैं अभी आपको जीरेंड के बारे में बताया हूँ, डेट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। अब आपको जो है ना हम लोग आपको इन्फिनिटिव्स के बारे में बताएंगे, व्हाट इज इन्फिनिटिव्स, ठीक है। इन्फिनिटिव्स आर वर्ब दैट इंक्लूड द वर्ड टू, ठीक है। क्या होगा, इन्फिनिटिव्स आर verbs that include the word to, राइट। इसमें जो है ना टू वर्ड इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है इन्फिनिटिव्स में। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन्फिनिटिव्स में हमेशा टू वर्ड जो होता है वर्ब के पहले इंक्लूड रहता है, ठीक है। एज इन टू गो, एज इन टू प्लस बी वन, ठीक है, इसके रूप में रहता है, टू प्लस बी वन के रूप में रहता है। हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी इन्फिनिटिव्स की बात करेंगे तो क्या होगा, यह इस फॉर्म में आएगा, टू प्लस बी वन के फॉर्म में आएगा, राइट। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव। जैसे क्या होगा, टू गो हुआ, टू शी हुआ, टू वॉक हुआ, ठीक है, टू एक्सप्लेन हुआ, राइट। दीज आर द इन्फिनिटिव्स। ये जो है ना आपका क्या होगा जी, इन्फिनिटिव्स होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, टू गो, राइट, टू वॉक, टू एक्सप्लेन, ठीक है, टू एर, राइट, इट इज। ये सारा देखो, टू प्लस बी वन, टू प्लस बी वन, टू प्लस बी वन, टू प्लस बी वन, ये सारे जो है ना इस तरह के फॉर्म में होता है, दे आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स। उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब देखें कि इन्फिनिटिव्स का फंक्शन कैसा होता है, ये किस तरह का काम करता है इन्फिनिटिव्स। यदि किसी सेंटेंस में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो किस रूप में होता है, यह नाउन के रूप में होता है, एडजेक्टिव में होता है, या एडवर्ब के रूप में होता है, ठीक है। और किस तरह से ये वर्क करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। अब हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन, इसका कैसे कैसे होता है। इन्फिनिटिव फंक्शन एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। देख लीजिए, दे फंक्शन एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो है ना सबसे पहले नाउन के बारे में बात करेंगे कि इसका जो है ना नाउन के रूप में हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, राइट। टू एर इज ह्यूमन, टू एर इज ह्यूमन, मतलब गलती करना जो है ना मानव का स्वभाव है, मतलब गलती मानव है तो गलती करता ही। तो टू एर जो है ना यह क्या है जी, इन्फिनिटिव्स है, इन्फिनिटिव्स। और यह एक्ट एज अ नाउन, यह नाउन के रूप में एक्ट किया, यह नाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ, ठीक है। इस तरह से अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे, बर्ड्स लव टू सिंग, बर्ड्स लव टू सिंग, सॉरी, हाँ, टू सिंग,
ठीक है ना। टू सिंग जो है आपका जो है ना, ये किसके रूप में इसका प्रयोग हुआ है, यह जो है ना आपका इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ, और यह नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। टू सिंग बेटा। अब हम लोग एडजेक्टिव के रूप में इसको देखेंगे जैसे में, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में कैसे इसका प्रयोग होता है, और एग्जांपल कुछ देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। देखिए, टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। अनदर एग्जांपल, टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट, ठीक है, इज आवर ड्यूटी, ठीक है ना। टू रेस्पेक्ट जो होता है यह क्या है जी, इन्फिनिटिव है। एक्ट एज अ, यह भी नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, राइट। टू प्लस B1, क्लियर है बेटा। और कुछ एग्जांपल देखिए एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, ठीक है, आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। यही समझना होता है, इसका जो है ना फंक्शन क्या क्या होता है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हियर इज अ हाउस टू लेट, ऐसा आपने देखा होगा, लिखा होगा, हियर इज अ हाउस टू लेट, LET, ठीक है। यह जो है इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव एक्ट एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये हाउस है, हाउस का ये क्या कर रहा है, हाउस को ये क्वालिफाइज कर रहा है, क्या कर रहा है जी, क्वालिफाइज कर रहा है, यानी विशेषता बतला रहा है कि हियर इज अ हाउस टू लेट, ठीक है। तो टू लेट इज द इन्फिनिटिव एंड एक्ट एज एन एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अनदर एग्जांपल, देख लीजिए, ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, ठीक है। यह वही आदमी है, मतलब वह एक आदमी है, वह ऐसा आदमी है जो प्रशंसा लायक है। तो टू बी एडमायर्ड जो होता है, ये देखिए 2 प्लस B1 है, लेकिन इसमें बी जुड़ा हुआ है, ठीक है, दैट डजंट मैटर। ये जो है ना आपका इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ, इन्फिनिटिव, ठीक है। और यह जो है ना एक्ट एज एन एडजेक्टिव, यह भी आपका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो है ना मैन को क्वालिफाइज कर रहा है, देखिए मैन को यहाँ पे क्वालिफाइज कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग एडवर्ब के बारे में कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे? एडवर्ब के बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। बहुत आसान है, छोटा चैप्टर है और समझने में कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, थोड़ा समझ लगा कि इसको पढ़ना है। एडवर्ब के रूप में यदि हम प्रयोग करते हैं इसको, तो कैसे करते हैं? ही कॉल्ड टू सी माई ब्रदर, he called to see my brother। देखिए यहाँ पे टू सी जो होता है यह एडवर्ब के रूप में आया, और यह क्या है जी, इन्फिनिटिव है, ठीक है। बिकॉज कॉल्ड जो होता है उसने बुलाया, टू सी, यानी कॉल्ड जो है ना क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाइज कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है, ठीक है। क्वालिफाइज कर रहा है यानी कि यह इसकी विशेषता बतला रहा है, क्वालिफाइज कर रहा है, तो दे आर कॉल्ड एडवर्ब, एक्ट एज एन एडवर्ब के रूप में, ठीक है। और दे आर कॉल्ड इन्फिनिटिव, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, राइट। अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसके बारे में, वी ईट टू लीव, सिंपल एग्जांपल, वी ईट टू लीव, ठीक है। टू लीव ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, और यह क्या है, एक्ट एज एंड एडवर्ब, यह एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, बिकॉज ये वर्ब को जो है ना, वर्ब इसको क्वालिफाइज कर रहा है,
ठीक है। इट जो है ना क्या है, वी ईट टू लिव, हम लोग जो है ना जीने के लिए खाते हैं, ठीक है। ये खाने के लिए जीते हैं नहीं, हम लोग जीने के लिए खाते हैं, राइट। इसको रिमेंबर करना है। अगर टू लिव इज द इन्फिनिटिव एंड एक्ट एज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। और पार्टिसिपल जो है ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो है ना आपको क्लियरफाई करूँगा, ठीक है। तो ये आपका नॉन फाइनेंस हुआ, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो जो भी डाउट्स है, ठीक है। सो थैंक यू, and at last I would like to say that please stay your home and be fit, be a smile, be happy, and help to the others and yourself, and respect to your parent, your guardian, your teacher also. Thank you. Bye bye. Jai Hind.